मैं सोचता हूं कि लोग जो हैं वह नहीं दिखते, और मैं भी जो अपने को दिखाता हूं वह वास्तविक मैं नहीं हूं, क्योंकि उस समय मुझे स्वयं भी पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूं। अधिकतर समय मैं अवचेतन रूप से काम करता हूं। इसका मतलब जो कुछ भी मैंने अपने अवचेतन में रिकॉर्ड किया है वही दोहराया जा रहा है, क्योंकि तार्किक रूप से सोचना मन के लिए अधिक ऊर्जा वाला कार्य है। इसलिए मन इस तरह की सोच से बचता है और बने बनाए पैटर्न पर चलना पसंद करता है। यही कारण है कि हम स्वाभाविक रूप से काम के बजाय आलस्य पसंद करते हैं, क्योंकि हम एक सर्वाइवल मशीन हैं, वर्किंग मशीन नहीं। मनुष्य का दोहरा व्यवहार इसी वजह से है। वह जैसा प्रतीत होता है वैसा होता नहीं। हमारे मानसिक परिवर्तन केवल 10 से 15,000 वर्ष पुराने हैं, जबकि हमारा अधिकांश मन लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। इसलिए मनुष्य का मन दो हिस्सों में बंटा है, एक जो तर्क पर चलता है और दूसरा जो भावनाओं पर। ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि हमारा तर्क भी भावनाओं द्वारा संचालित होता है। जब दो लोग आपस में बहस करते हैं तो वे अपनी बात सिद्ध करने के लिए भिड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस क्षण में बात हारना उन्हें अस्तित्व की हार जैसा लगता है। उनकी पहचान उनकी सोच से जुड़ जाती है। यदि कोई उनकी सोच को स्वीकार कर ले तो उनकी पहचान भी सुरक्षित हो जाती है। यह जीत सर्वाइवल की जीत बन जाती है। मनुष्य आपस में समझौता या दूसरों की प्रशंसा भी इसी वजह से करता है। यह भी एक विकासवादी रणनीति है, ताकि उसका स्वार्थ पूरा हो सके और उसके सर्वाइवल के लिए साथी मिल सकें। सामने वाला जब हमारी बात से सहमत होता है तो हमें यह अनुभव होता है कि हम अकेले नहीं, हम सर्वाइव कर लेंगे। और जब कोई डरता है तो हमारी आवाज पतली हो जाती है, शरीर झुक जाता है। यह भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। दूसरे की कमजोरी देखकर डोमिनेंस बढ़ता है और अत्याचार करने वाला प्रबल दिखता है, लेकिन पीड़ित समूह उसे अपना प्रतिद्वंद्वी मानकर उसका दमन कर सकता है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि प्रकारांतर से इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी ही है, जहां व्यक्ति का सर्वाइवल प्रजाति के सर्वाइवल में बदल जाता है। यहां तक कि जो लोग आत्महत्या करते हैं उनसे दूसरों में डर फैल जाता है और वे उस स्थिति से बचने का प्रयास करते हैं। यह भी अप्रत्यक्ष रूप से इवोल्यूशन का प्रभाव है। कभी कभी मीम्स विचार जीन्स से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। सर्वाइवल के लिए वे जीन्स पर हावी हो जाते हैं। यही संघर्ष मनुष्यों में चलता रहता है। मनुष्य आपस में ही नहीं, प्रकृति के विरुद्ध भी संघर्ष कर रहा है। न तो मनुष्य स्वयं को पहचानता है, न दूसरों को। और पहचान भी एक भ्रम हो सकती है, क्योंकि पहचान भी कंट्रोल की एक भावना देती है। हमें लगता है कि जो अतीत में हुआ भविष्य में भी वही होगा, पर सत्य तो अछूता है। सभी सत्य सिद्धांत मानव मन की रचनाएं हैं। आखिरकार जीवन एक चॉइस है, कोई कंपल्शन नहीं। हर विचार एक चॉइस है, कोई भी विचार पूर्ण नहीं। नैतिकता, धर्म, पैसा, समाज में रहना सब विकल्प हैं, बाध्यता नहीं। यह सब कुछ ऑब्जर्वर पर निर्भर करता है कि वह किसे महत्व देता है और उसकी चेतना किस स्तर पर चीजों को परिभाषित करती है। कोई व्यक्ति यदि जीवन के मजे लेने के चक्कर में अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, असामान्य जीवन जी रहा है, तो यदि उसकी खुशी उसमें है तो उसमें क्या बुराई है? कौन है यह निर्धारित करने वाला कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? ये सारे मानक समाज को चलाने के लिए बनाए गए हैं, ताकि डर बना रहे और व्यवस्था बनी रहे। पर यदि कोई समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहता और प्रकृति उसे समर्थन देती है तो वह आगे बढ़ेगा, नहीं देगी तो रुक जाएगा। चुनाव प्रकृति का है, इसलिए प्रकृति में विविधता है। ये बातें केवल उन व्यक्तियों के लिए हैं जो जागना चाहते हैं, पूरी समाज के लिए नहीं। यदि पूरी समाज ने इसे मान लिया तो अराजकता फैल जाएगी।